बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 20 क्या कह रही है जनाब, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विच इज 3,3,1 फ्रॉम द लाइन L हुज इक्वेशन इज R इज इक्वल्स टू -430 प्लस T टाइम्स 1 2 -4। ठीक है, हम एक काम करते हैं। पहले हमें देखो पॉइंट से लेकर लाइन तक का जो है वो डिस्टेंस निकालना है। पहले हम बना लेते हैं एक लाइन L। ठीक है, उसकी इक्वेशन हमें पता है। और एक पॉइंट है हमारे पास P जो कि क्या है 3,3,1। अब जब एक पॉइंट गिवन है कोऑर्डिनेट, तो वो कोऑर्डिनेट क्या होता है, रिलेटेड टू द ओरिजिन होता है। यानी कि मैं P पॉइंट की जगह में कह सकता हूँ कि ये मुझे OP का वेक्टर गिवन है 3 3 और 1। मुझे P से लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा। तो लेट्स से हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इस लाइन L पर x। हमें क्या करना है अब, Px का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हमें Px का वेक्टर निकालना होगा और फिर हमें Px का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो हम क्या निकालने में कामयाब हो जाएंगे, द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। अब नाउ यू हैव टू जस्ट अज्यूम दैट के पॉइंट x जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जिसकी इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल्स टू -4 प्लस टी 2t प्लस 3, या 3 प्लस 2t बात एक ही है, और -4t। अब याद करो मैंने r इज इक्वल्स टू a प्लस टी बी की जो वेक्टर लाइन की इक्वेशन है उसमें मैंने क्या बताया था, r रेफर्स टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन। r refers to the position vector of any point which is lying on the line। x क्या है, x एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। एंड r refers to the position vector of any point, यानी कि ox की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 प्लस टी 2t प्लस 3 एंड -4t। मुझे क्या निकालना है, मुझे पहले px का वेक्टर निकालना है। तो px के लिए मैं क्या करूंगा, px इज इक्वल्स टू ox माइनस op। px इज इक्वल्स टू ox माइनस op। ox क्या है, -4 प्लस टी 2t प्लस 3 और -4t। और op वेक्टर क्या है मेरे पास, 3 3 1 3 3 1। तो px वेक्टर क्या है मेरे पास, निकाल लो जरा, -4 प्लस टी -3 यानी कि -7 प्लस टी 2t प्लस 3 -3 यानी कि 3 और -3 कैंसिल, यानी कि सिर्फ 2t बच गया, और -4t -1। ये मैंने px का वेक्टर निकाल लिया। यहाँ तक कोई मसला तो बताओ कि ये px का वेक्टर ये क्यों आया है। इतनी बात समझ आ रही है फहद, वलीद? जी जी आ रही है। कॉपी कर लो वर्किंग। अब देखो px इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन l। तो आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है, यार दो वेक्टर्स हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। लेकिन अब जब हम स्केलर प्रोडक्ट्स को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास देखो पी एक्स का तो वेक्टर है जो कि आ गया। इसको किस चीज के स्केलर प्रोडक्ट से देखेंगे, इसको हम इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि देखो पी एक्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई मीन द एंगल, हमने क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन वेक्टर्स। पी एक्स का तो हमने निकाल लिया, जो कि हमारे पास ये पूरा पूरा ये वेक्टर आ रहा है। क्योंकि जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम उनके परपेंडिकुलर होने की बात कर रहे हैं, हम किस तरह कहते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस का स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर है, क्योंकि वो cos 90 होता है। हम उस फॉर्मूले में जब cos 90 पुट कर देते हैं तो हम बस ये कह देते हैं कि यार स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स का जो वेक्टर है जो कि आया आपके पास,
और इस लाइन एल का जो डायरेक्शन वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, इनका स्केलर प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0। यानी कि आप बोलोगे कि पी एक्स का वेक्टर डॉट उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ रही है? पी एक्स और उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो पी एक्स क्या है मेरे पास, -7 + t 2t और -4t -1। अब इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करते हुए मेरे पास एक t की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 1 2 -4, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 0। यानी कि -7 + t +2 × 2t +-4 × -4t -4t -1, and this whole thing will be equals to 0। यानी कि -7 + t +4t +16t +4 is equals to 0। यानी कि t की टर्म्स को सिंप्लीफाई करो तो 1 + 4 + 16, 1 + 4 + 16 क्या आ रहा है, 21t, 21t आ रहा है। और 21t -7 और +4, तो क्या आ रहा है, 3। 21t -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि 21t इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइडेड बाई 21, t की वैल्यू क्या आ रही है, 1/7। ये t की वैल्यू 1/7 उस वक्त आ रही है जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि हाँ यार पी एक्स इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यहाँ तक बात क्लियर है? पहला स्टेप क्या है, आपने एक डायग्राम बना लिया, एक लाइन एक पॉइंट, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम कर लिया आपने x। अब अगर कोई, अब यहाँ पे मुझे p गिवन था तो p को तो नहीं लिखूंगा ना, फिर से x लिखूंगा, कुछ भी लिख दूंगा लेकिन p नहीं लिखूंगा। x हमने वो एज्यूम कर लिया कि उस लाइन पे लाई कर रहे हैं। r इज इक्वल टू a + tb उस वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन है, जिसमें r रेफर्स टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन। तो ox विल बी इक्वल टू द सेम थिंग, -4 + t 2t + 3 एंड -4t। फिर हमने क्या करना है, फिर हमें जो चीज निकालनी है, हमें पी एक्स का डिस्टेंस निकालना है ना, पी एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्स और पी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो पी एक्स का मैग्नीट्यूड कब निकलेगा, जब पी एक्स का वेक्टर आ जाएगा। तो पी एक्स का वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा मैं, ओ एक्स - ओ पी। मेरे पास पी एक्स का वेक्टर आएगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ टी आएगा, इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ एस, इन टर्म्स ऑफ म्यू, वट एवर। अब मैंने क्या करना है, इस पी एक्स के वेक्टर का और उस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर रख देना है, बिकॉज दोनों चीजें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो t की वैल्यू 1/7 आएगी। अब क्या करना है, अभी जो पी एक्स का वेक्टर है ना, इसके अंदर आप t की वैल्यू रख दो, तो आपके पास पी एक्स का वेक्टर आ जाएगा एक्स वाई जी की फॉर्म में। पी एक्स क्या है आपके पास, -7 + t, पी एक्स हमारे पास है -7 + t, तो यानी कि -7 + 1/7, 2 × 1/7 and -4 × 1/7 and then -1। तो -7 + 1/7 कितना हो गया, ये सिंप्लीफाई करो जरा, पिछली रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट नॉट -7 + 1/7 यानी कि ये -48/7 हो गया, -48/7, ये हो गया 2/7, ये हो गया -4/7 -1 यानी कि -11/7। ये मेरे पास पी एक्स का जो है वो वेक्टर आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने खाली पी एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ताकि मैं वो डिस्टेंस निकाल सकूं बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। कितने मार्क, क्या कह रहे हो? कितने मार्क है? ये आता है सी तकरीबन 5-6 मार्क का आता है, 5 मार्क, 5 मार्क का नॉर्मली आता है। क्यों, कोई मुश्किल लग रही है इसमें? नहीं, आसान है 5 वर्क नंबर। समझ आ रहा है? हाँ हाँ। सही।
2/7 का स्क्वायर प्लस -11/7 का स्क्वायर। हमेशा डायग्राम बना लेना ताकि बात समझ आए कि करना क्या है। यानी कि -48/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस -11/7 का स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ दिस आंसर यानी कि 7.04 यूनिट्स। इनका क्या आ रहा है भाई, इनका भी मैं ज़रा कंपेयर कर लूँ। 7.04 यूनिट्स। क्लियर है भाई? यहाँ तक आंसर आ रहा है 7.04 यूनिट्स। बोलो भाई बोलो। एक्सरसाइज 9.8 जो है ये पूरी करने की है। वैसे हमने कराने सवाल 6 के जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 9.8 कराने की। फिर मैं P3 के जो स्पेसिफिकली P3 से रिलेटेड जो हमारे पास सिलेबस के वो कंटेंट जो भी हैं उसके सवाल कराने हैं। और जून 2020 अटेम्प्ट वाले, मतलब 2020 स्पेसिमेन जून और नवंबर मिला के वाले सवाल भी कराने हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक वर्किंग कॉपी कर लो, जो कुछ पूछना है पूछ लो। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। काफी अल्लाह हाफिज़।